यस। दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अजीज मित्र भूपेंद्र गुजर फ्रॉम कोटा राजस्थान। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग के V1 मार्ट कॉन्सेप्ट के ट्रेनिंग सेशन के बारे में आज आपसे अवगत कराने आया हूं। दोस्तों यही वो ट्रेनिंग सेशन है, इसको ले लेकर काफी सारे लोगों ने अपने सपने पूरे किए हैं। ये वो ट्रेनिंग सेशन है माय डियर फ्रेंड, जिसके माध्यम से व्यक्ति शुरुआत में आता है, उसको पता नहीं होता कि काम कैसे करना है, कैसे हमारे लोगों के बातचीत करें, कौन सी भाषा का प्रयोग उनसे करें, लिस्ट कैसे बनाएं। वो सारे का सारा फॉर्मूला आज के ट्रेनिंग सेशन में मैं खुद आपको प्रेजेंट करने वाला हूं। तो आप लोग के पास जैसे ये वीडियो मिले, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी टीम ग्रोथ कर सके, आपकी टीम V1 मार्ट के अंदर लगातार अपने सपने पूरे कर सके। माय डियर फ्रेंड, चलते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के अंदर जिसमें लगातार लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। तो कैसे हो रहे हैं, जो मैं आज आपको ट्रेनिंग सेशन लेकर आ रहा हूँ, इन बातों को मानकर काफ़ी सारे लोगों के ड्रीम यहाँ से लगातार लगातार पूरे हो रहे हैं। और काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो 3 से 4 हज़ार रुपये की इनकम पर डे ले रहे हैं। वेलकम टू V1 मार्ट स्टोर। स्वागत है माय डियर फ्रेंड आपका आज के V1 मार्ट ट्रेनिंग सेशन के अंदर। व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग्स गिव 100% सक्सेस। 100% सफलता पाने के लिए हमें क्या करना होगा? 100% सफलता चाहिए हमें, उसके लिए 3 चीजें करना होगा माय डियर फ्रेंड। 90% होता है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का मेन मीनिंग होता है जोश, जुनून, पागलपन और किसी चीज को पा लेने की चाहत। 90% रिजल्ट व्यक्ति को तभी मिल जाता है जब वो जोश के साथ किसी व्यक्ति से मिलता है। व्यक्ति प्लान को बाद में देखता है, हमारे सिस्टम को बाद में देखता है, सब पहले वो हमें देखता है कि इसके अंदर जुनून है कि नहीं, इनके अंदर जोश है कि नहीं है, वो हमें देखता है। तो आपको अगर 90% इस नेटवर्किंग इंडस्ट्रीज के अंदर और V1 मार्ट के अंदर सफलता चाहिए तो आप हमेशा जोश में रहना चाहिए। जोश में रहना पड़ेगा, जुनून में रहना पड़ेगा। तो अगर आपने एक काम कर लिया तो आप 101%, यहाँ से 90% सफलता तो आपको जोश जुनून में रहने से मिल जाएगी। 8% टेक्निक, इसको बाद में लेते हैं। 2% होता है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड तालमेल। तालमेल आप जानते हो एक परिवार के अंदर माँ बाप के अंदर तालमेल सही नहीं है तो घर भी अच्छे से नहीं चलेगा। एक बेटा और बाप के बीच में तालमेल अच्छा नहीं है तो कभी बन नहीं पाएगी। ऐसे हमारे बिजनेस के अंदर है सेम माय डियर फ्रेंड, कि अगर आपके अपलाइन से तालमेल नहीं है और डाउनलाइन से तालमेल नहीं है तो कभी आप सक्सेस नहीं हो सकते। अपलाइन से तालमेल नहीं रखेंगे तो हमें सीखेंगे कैसे, कैसे हम सीखेंगे, किससे सीखेंगे? और डाउनलाइन से हमारा तालमेल नहीं है तो हम सिखाएंगे किसको? क्योंकि सिस्टम के अंदर एक बात बोली जाती है कि ऊपर वाले से सीखो कैसे कैसे कैसे, और नीचे वाले को बता दो ऐसे ऐसे ऐसे, और बीच में कमा लो पैसे पैसे। यही काम करने से हमारे घर में पैसों की बरसात हो जाती है। लेकिन 2% का बहुत बड़ा मत हो। 2% फाइन ट्यूनिंग आपके अंदर होना चाहिए तो आपको यहाँ से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा पैसा कमा सकते हो। उसके बाद 8% टेक्निक को हम 1 to 1 लेते हैं। 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। क्या है 8 स्टेप ऑफ सक्सेस? पहला आता है ड्रीम, सेकंड आता है लिस्ट, थर्ड आता है इन्विटेशन, सौदा प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, ए बुक फंक्शन। ये 8 मंत्र है सफलता के।
इनको ले लेकर काफी सारे लोग आज नेटवर्क में सक्सेस हुए हैं। इन 8 ही मंत्र को अगर हमने रटवा याद कर लिया और इनके आधार पे हमने काम कर लिया, 100% यहाँ से सफलता ले सकते हैं। ड्रीम आप देख रहे होंगे कि हर किसी न किसी व्यक्ति के ड्रीम होते हैं। अच्छी सी कार हो, अच्छा सा बंगला हो, देश विदेश की यात्रा हो, एक बीच के अंदर जाए हम घूमने के लिए। लेकिन हमारी इनकम होती है छोटा, हम कहीं कहीं सपने देख लेते हैं लेकिन पूरा नहीं होता। तो बधाई हो माय डियर फ्रेंड, आप एक ऐसे सिस्टम के अंदर आ चुके हो B1 मार्ट के अंदर, आपके सपने भी पूरे होंगे। लेकिन सपने तो हमने देख लिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में सपने देखे हैं उसको एक डायरी के अंदर जहां पर हम ज्यादातर रहते हैं उस एरिया के अंदर बड़े बड़े अक्षरों में चिपका दीजिए, बड़े बड़े पोस्टर में चिपका दीजिए आपको क्या क्या चाहिए। और कहीं कहीं सारे व्यक्ति के सारे ड्रीम दिख रहे होंगे, वो तो चाहिए चाहिए। तो दोस्तों ड्रीम कैसे पूरे होंगे, इनको हमें गोल में कन्वर्ट करना होगा, गोल में कन्वर्ट करना होगा। पहले बनाना हमें शॉर्ट टर्म गोल, 3 से 6 महीने का गोल बना सकते हैं, जैसे मोबाइल का, बाइक का, लैपटॉप का, एक अच्छा सा ड्रेस कोड का। फिर मिडिल टर्म गोल बना सकते हैं 1 से 2 साल का, कार का, हाउस का। फिर लॉन्ग टर्म गोल तो माय डियर फ्रेंड वो हो जाता है जिस चीज पे आप हाथ रखोगे वो चीज आपकी हो जाएगी इस नेटवर्किंग इंडस्ट्रीज के माध्यम से। क्योंकि इस सारे के सारे अगर हम स्टेप बाय स्टेप 3 से 6 महीने का हमने गोल बना लिया, उसको पूरा होने के बाद 1 से 2 साल का बना लिया, फिर 3 से 5 साल का बना लिया। धीरे धीरे अगर स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी बाय सीढ़ी चलते रहेंगे तो हम सारे सपने यहाँ से पूरे कर सकते हैं। उसके बाद आती है लिस्ट। लिस्ट यहाँ पे हमारे बिजनेस का सबसे कच्चा माल है लिस्ट। माय डियर फ्रेंड, जिसके पास जितनी बड़ी लिस्ट होगी उसको उतनी बड़ा सफलता मिलेगी। क्योंकि एक फैक्ट्री को चलाने के लिए उसमें भी कच्चे माल की जरूरत होती है और हमें कच्चे माल की जरूरत होती है, वो है लिस्ट। अब लिस्ट किसकी बनानी है, लोगों की। हमारा बिजनेस काय का है, लोगों से मिलने का। लिस्ट माय डियर फ्रेंड कैसे बनाते हैं मैं आज आपको बता रहा हूँ। हॉट लिस्ट होती है रिलेटिव वालों की, फ्रेंड सर्किल वालों की। हमारे फ्रेंड सर्किल में है, रिश्तेदार है, उनके हम लिस्ट बना सकते हैं। वार्म लिस्ट होती है जान पहचान वाले की, कहीं कहीं जान पहचान वाले जितने भी उनको वोट वार्म लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। कोल्ड लिस्ट में स्टैंडर्ड्स, जैसे हाई प्रोफेशनल व्यक्ति होंगे, अननोन पर्सन होंगे, उनको भी हम ऐड कर सकते हैं। अब लिस्ट कैसे बनानी है हमें देखते हैं। सोशल यानी कि जो व्यक्ति सामाजिक हो। एजुकेशनल पढ़ाई से नहीं है माय डियर फ्रेंड, जो हम बात बता रहे हैं उसको सही तरीके से समझ सके। फाइनेंशियल का मतलब करोड़पति भी नहीं है, हमें ऐसे व्यक्ति को ज्वाइन कराना है जो हम हमारे बिजनेस में कम से कम 1,000 रुपए की लागत तो लगा सके। मेंटल यहाँ पर पागल से संबंधित नहीं है, इतना जो समझ जाए जिससे हम बता रहे सामने वाले को सब कुछ बता दे फिर बोले लास्ट में क्या। ऐसे व्यक्ति को भी हमें इस लिस्ट में ऐड नहीं करना। हमें लिस्ट बनाने के लिए सीरियल नंबर से ऐड करना है। सीरियल नंबर, नाम नीचे देख सकते हो आप, एड्रेस, फोन नंबर, क्या करता है। क्राफ्ट में लिस्ट बनाइए, जैसे कपल हो, हस्बैंड वाइफ हो, माँ बेटी हो, बाप बेटा हो, तो आप उसके आगे 1 स्टार लगा सकते हो। रिस्पेक्टेबल के आगे 2 स्टार लगा सकते हो, जिसका हम सम्मान करते हैं। एम्बिशियस यानी कि महत्वाकांक्षी जो व्यक्ति होते हैं उनके आगे 3 स्टार लगा सकते हैं, जो कुछ करने की चाहत रखते हैं। प्रोफेशनल के आगे 4 स्टार लगा सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, एडवोकेट, पुलिस वाला, अधिकारी, इनके आगे हम 4 स्टार लगा सकते हैं। इस तरह से हम लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद आता है इनविटेशन। इनविटेशन में माय डियर फ्रेंड आपको जैसे अभी फिजिकल इनवाइट करो, जैसे हमें कल का सेमिनार, हमने कोई मीटिंग प्रोग्राम रखा है तो सामने वाले के पास हम इनविटेशन करने जाते हैं, तो सामने वाले से बोलो सर कल आप क्या कर रहे हो इतनी बजे से इतनी बजे तक। जैसे हमारा सेमिनार है 10 से 12 का बीच में, तो सामने वाले बोलो सर 10 से 12 के बीच में आप क्या कर रहे हो। अगर वो फ्री होता है
तो ही आगे की बात बोलनी, नहीं तो हमें चल डरना है। अगर जूम पे हम इनवाइट करते हैं तो सामने वाले से बोलना, जैसे हमारा जूमर मीटिंग बियॉन्ड मार्ट का 7:30 बजे होता है। सर आप 7:30 से 8:30 के बीच में क्या कर रहे हो? तो कहेगा फ्री हूँ, मैं जॉब से आने के बाद खाना खा के घर पे बच्चों के साथ टीवी देखता हूँ या कहीं जाता हूँ। सर आप फ्री हो तो एक मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से हम आजकल ऑनलाइन तरीके से किस तरह से आप अपनी जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम किस तरह से कर सकते हो, उसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट में वर्क करता हूँ। आप भी सर अगर इस कॉन्सेप्ट को एक बार देखिए, अगर आपने भी देख के डिसीजन लिया तो आप भी अपने जॉब के साथ साथ 2 से 5,000 रुपये 10,000 रुपये एक्स्ट्रा है तो कैसा रहेगा सर पार्ट टाइम में? सामने वाला बोलेगा अच्छा है। तो सर मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, आप उस लिंक पे 7:30 बजे एग्जैक्ट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सीटें लिमिटेड है, 500 लोगों का एक कैपेसिटी है। इसलिए मेरे चाहने वाले के लिस्ट में मुझे भी 3 पास मिले थे, 3 लोगों का, तो मेरे चाहने वाले की लिस्ट में आपका नाम सबसे पहले था। सामने वाले को इस तरह से हम जूम पे इनवाइट कर सकते हैं। फिजिकल इनवाइट करें तो इनविटेशन कार्ड से हम कर सकते हैं। सामने वाला आपसे जूम पे पूछेगा क्या कंपनी वंपनी है क्या? फिजिकल इनवाइट करने जाओगे तब भी पूछेगा कंपनी वंपनी है क्या? मना कर देना। नेटवर्क और कंपनी क्या काम करती है, जोड़ने जाड़ने वाला काम है क्या? मना कर देना, नहीं है भाई साहब। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, सामने वाला बोलेगा, मना कर दो। डिस्कस ऑफ पब्लिक प्लेस, कभी भी पब्लिक प्लेस पे हमें इनवाइट नहीं करना। हरी और इतना भी जल्दीबाजी नहीं करना कि सामने वाले को हम बता क्या रहे हैं उसको समझ पल्ले ही नहीं पड़े। डू नॉट ड्रिंक टी एट होम, कभी भी फिजिकल इनवाइट करो उसके घर पे चाय पीने मत रखो, क्योंकि चाय बनने में 15 से 20 मिनट लगते हैं और 7-10 मिनट पीने में भी लगेंगे। फिर पीते हम आ भी नहीं जाते, बातचीत भी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो पूरी की चीजें हमें पूछ लेगा। हमें बताना, अगर हम सारी चीजें उसी टाइम बता देंगे फिर उसको जूम में या सेमिनार में काहे के लिए ला रहे हैं? सब कुछ वहीं बताएंगे पूरा। हाँ भाई ये कंपनी है, इसमें 2 जोड़ने वाले काम है, इन्वेस्टमेंट इसमें पैसा भी लगता है, सारी की सारी चीजें हम वहीं पे बताएंगे। लेकिन इनविटेशन करते टाइम हमें बिल्कुल भी नहीं बताना। सौदा प्लान, सौदा प्लान करते वक्त हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है? ड्रेस कोड, अच्छे से ड्रेस कोड हमारे पहन के जाना है। ऐसा नहीं है कि फटी चप्पलों में चल गए, टूटी हुई में, मोजे पहन के जा रहे थे, एक मोजे में अंगूठा बाहर आ रहा है। ड्रेस कोड के साथ में हमें जाना है, जैसे फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, बेल्ट लगी हुई, बाल सवरे हुए, कंघी की हुई। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में से बदबू आ रही है, दांतों सड़न आ रही हो। मतलब कहीं ना कहीं हमारा ड्रेस कोड प्रॉपर रूप से पूरा का पूरा नेटवर्क मार्केटिंग का जो लीडर होता है कांच के बंगले में रहता है, उसको पूरी दुनिया देखती। और आप सही तरीके से जाओगे, सामने वाला व्यक्ति आपकी पर्सनालिटी को देख कर ज्वाइन कर लेगा। टाइम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। समय की जिसने कदर की है, समय ने उसकी कदर की है। समय के साथ आज व्यक्ति जो चला, वो व्यक्ति आज अरबों खरबों लाखों करोड़ों में खेल रहा है। समय की जिसने कदर की, समय ने भी उसकी कदर की। क्योंकि टाइम पे अगर आप पहुंचोगे, टाइम पे अगर आपने 7:30 बजे का टाइम दिया तो आप 7:20 पे सामने वाले के पास पहुंच जाओ, क्योंकि सामने वाला आपको भी देखता है कि ये व्यक्ति कितना डिसिप्लिन में रहता है, कितना टाइम का पाबंद है। और जो टाइम की कदर नहीं करता उसके साथ भी कोई समय गंवाना नहीं चाहता। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन यानी कि हमें अनुशासन में रहना है। कहीं भी जाए हम प्लान दिखाने, अनुशासन में रहना है हमें। ऐसा नहीं कि इधर उधर रहे, कोई वहां पे जाके गुटखा वगैरह इन चीजों में हमें लगना नहीं है। मतलब सही तरीके से हमें डिसिप्लिन के साथ रहना है। प्लान खत्म होने के बाद टेस्टी मनी देनी है हमें, टेस्टी मनी रियल देनी है माय डियर फ्रेंड। का नाम काम दाम, हमने कितना कमाया, इससे पहले क्या काम करते थे, सिस्टम में आए कितना टाइम हो गया, कितना नेटवर्क है, जिसके पास नेटवर्क है वो नेटवर्क भी बोल सकता है। फॉलोअप, फॉलोअप में राउंड द सर्किल। जब भी आप मीटिंग खत्म हो जूम पे या बाद में, तो आप उसका सेमिनार में हो तो सामने वालों को बिठा के हम फॉलोअप कर सकते हैं।
और जैसे जूम मीटिंग खत्म हो सामने वाले को मैसेज एक कॉल कीजिए, सर प्लान कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा। सामने वाला बोलेगा अच्छा या बहुत अच्छा, तभी हमने फेवर में। सामने वाले से बोले सर प्लान में आपको क्या अच्छा लगा, रिचार्ज अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छे लगे या पैसा कमाना अच्छा लगा। अब तीनों में से कोई ना कोई व्यक्ति रिचार्ज का बोलेगा, प्लान का बोलेगा, पैसा कमाने का बोलेगा, प्रोडक्ट का बोलेगा, तो कहीं ना कहीं हमें फेवर में वो रहेगा। सर आप इस बिजनेस को किस तरह से करना चाहोगे, एक आईडी से करना चाहोगे, 3 आईडी से करना चाहोगे? तो कहेगा एक आईडी से 3 आईडी में क्या बेनिफिट है कि सर 3 आईडी से करेंगे, हमें रॉयल्टी आज नाइट को 12 बजे क्लोजिंग के बाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से हमें फॉलोअप करना है, और फॉलोअप तब तक करना है जब तक सामने वाला व्यक्ति जुड़ नहीं जाए या हमें ब्लॉक ना कर दे। जब तक जाना है, जब तक कॉल लगाना है सामने वाला व्यक्ति को लगातार। अब देखना माय डियर फ्रेंड, 2% व्यक्ति आपको फर्स्ट बार मिलोगे जिसमें आपको साथ ज्वाइन हो जाएंगे, 3% व्यक्ति दूसरा कांटेक्ट करोगे जिसमें ज्वाइन हो जाएंगे, 5% व्यक्ति तीसरे कांटेक्ट में ज्वाइन हो जाएंगे, 10% व्यक्ति चौथे कांटेक्ट में ज्वाइन हो जाएंगे, और 80% व्यक्ति 5 से 12 बार आपको रेगुलर उसका दरवाजा खटकना पड़ेगा तब जाके ज्वाइन होगा। 5 से 12 बार। तो हमें हताश होकर नहीं बैठना, लगातार 5 से 12 बार फॉलो करना है। अब फॉलोअप के बारे में एक बात कहा जाता है कि या तो सामने वाला जुड़ नहीं जाए, वह हमें ब्लॉक ना कर दे, तब तक सामने वाले को हमें फॉलोअप करता रहना है। कॉन्टेक्ट 100% सक्सेस। अगर आपको 90% रिजल्ट चाहिए तो मीटिंग खत्म होने के दौरान 24 घंटे के अंदर अंदर उससे मिलना पड़ेगा। 50% अगर आपको रिजल्ट मिलेगा 48 घंटे बाद, अगर आप उससे संपर्क करते हो तो, और 48 घंटे बाद अगर आप मिलते हो तो सामने वाले के हाथ छोड़ दीजिए, वो बंदा आपके साथ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। 100% यूजर प्रोडक्ट मैनुअल फोल्डर हमारे पास, हमारे बियॉन्ड मार्ट के प्लान फोल्डर होना चाहिए, प्रोडक्ट की जानकारी होना चाहिए, कहां से परचेज होगा, क्या है, रजिस्ट्रेशन करना हर व्यक्ति को आना चाहिए, कस्टमर केयर नंबर सभी के पास में होना चाहिए, फंड भेजना आना चाहिए कंपनी को, आईडी एक्टिवेट करना आना चाहिए। मतलब सिस्टम की जो बारीकी 100% यूजर हमें बनना है। वीडियो बुक्स फंक्शन, नेटवर्क इज नेटवर्थ, आसान है नेटवर्क मार्केटिंग, क्वेश्चन आर आंसर, मैजिक ऑफ द बिग थिंकिंग, बिजनेस स्कूल, सी यू एट द टॉप, बी ए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर। ये बहुत सारी बुक्स आती है माय डियर फ्रेंड, आप इनको पढ़ के अपने बिजनेस की और गति बढ़ा सकते हो। बी ए टीम प्लेयर, बी ए टीम प्लेयर में कभी भी हमें क्रॉस लाइन नहीं करना, नो क्रॉस लाइन। जैसे हमारे अपलाइन की कोई दूसरी लेग होती है या डाउनलाइन कोई दूसरी लेग होती, उसको कभी लोभ लालच देना नहीं कि तू मेरे में आ जा, तेरा अपलाइन बुरा है, मैं तेरा सपोर्ट करूंगा, एक लेग में तेरी चला दूंगा। कभी भी क्रॉस लाइन नहीं करनी, क्योंकि सिस्टम हमारा है, हमें सबको मिलजुल के काम करना है। काउंसलिंग विथ एक्टिव अपलाइन, हमेशा हमारे जब सामने वाला ज्वाइन हो जाता है या नहीं हो जाता, तभी ज्वाइन होने के बाद हमें एक्टिव अपलाइन से उसकी काउंसलिंग करवाना है, बात करवाना है, मिलवाना है। एडुकेशन, जब भी आप अपने अपलाइन को मिलवाए तब अधिकतर रिजल्ट ना निकलने का कारण माय डियर फ्रेंड ये होता है क्योंकि हम सामने वाले का एडुकेशन नहीं करते। हमारे अपलाइन को ले जा रहे हैं, किसी को हम मिलाने के लिए ले जा रहे हैं गेस्ट के पास, एडुकेशन नहीं करते। एडुकेशन ही इस बिजनेस का सबसे महामंत्र है। तो आप एडुकेशन अगर आपके अपलाइन को ले जा रहे हो तो वहां पे इस तरह से एडुकेशन, ये हमारे सर है और आज को इनको इतना टाइम हुआ है, आज यहाँ पे इस बिजनेस से ये अचीवमेंट किया है और आज पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर सर का काम चल रहा है, तो सामने वाला हमारे सीनियर को सुनेगा। सिंगल माइंड अप्रोच, सिंगल माइंड हो कि हमें बिजनेस को करना है। डुप्लीकेशन, मंकी सी मंकी डू, माय डियर फ्रेंड ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। बंदर जैसा देखता है वैसा ही करता है। बंदर के सामने अगर आप केला फेंकोगे वो भी आपके सामने केला फेंकेगा। सेम डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जैसा आप करोगे वैसा आपकी